कैसे हो? फैंटास्टिक। फाइन, फैंटास्टिक। चलो तो स्टार्ट किया जाए कहानी। चलो कहां तक है बेटा? क्या क्या बताया था बोलना, एक बार निकाल लेना। बताए थे कल कहां तक थे अपन, एक बार बता देना मुझे। चलिए चलो रेडी। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए। चलिए रेडी। क्या दिया था बेटा कल, याद करो, बताओ थोड़ा। 49 क्वेश्चन दिया था डिस्कस करने के लिए। हाँ सर। और कहां तक डिस्कशन हुए थे अपने? 14 तक। 14 तक डिस्कशन हुआ था। ओके, उसके आगे करना बाकी है ना? हाँ सर। चलिए उसके 14 तक डिस्कशन जैसा कि हो गया था कल, उस 14 से पहले भी कोई डाउट है किसी का? नहीं 14 कहां बताया था मैंने, ये तो मैंने रोक दिया था अभी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। चलो ठीक है ना, बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, डाउट डिस्कशन करना है ना? 17। नंबर 17। एक मिनट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट। हाँ ट्राई किया है ना आप लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो यार बुलंद होनी चाहिए। यस सर, किया सर ट्राई। आवाज तो बुलंद होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है हाँ, तो कितने नंबर सवाल डिस्कस करना है, कहां से डिस्कशन करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, सॉल्विंग टेक्निक। टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। अखिलेश रिकॉर्ड पे डाल देना बेटा। मिस्टर अखिलेश, हाँ चलिए बताइए, सवाल नंबर बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20। 17। 17 से पहले कुछ? 16 नहीं? चलो ठीक है, नहीं सर, 17। 17 नंबर सवाल में कितने लोग को डाउट है बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट कितने लोगों को आ रहा है, कृपया कर एक बार मैसेज बॉक्स में जरूर मुझे रिप्लाई कर दें। हाँ बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं 17 नंबर। चलो बहुत अच्छी बात, अच्छा लगा आपने डाउट पूछा। समझना 17 नंबर सवाल क्या कहता है, बहुत लोगों का मैसेज आ गया। चलो देखता हूं। द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू k, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू k आपको निकालना है, और k का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, कहां से 0 से लेकर के n तक है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस
1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, बोलो ना, ऐसा ही कुछ है ना टर्म, हाँ और सर, जाते जाएगा जीपी नहीं वहां सर, तक कि जीपी 1 प्लस एक्स के पावर कितना बेटा बोलना, पावर आखिरी में कितना, N. n है, N. n। तो तुम बताओ क्या कहना है, x रेज टू k, ओके, ऐसा। तो जीपी के कुछ कंसेप्ट लगाओ कि ऐसे ही इसको ऑब्जर्वेशन से करो, थोड़ा सा Observation से observe करना। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर सवाल, दरवाजा ऊपर दरवाजा। ओए ओए ओए, रुको, देखो, यदि आप इसको जीपी में इसको यदि सोल्व भी कर लिया तो क्या आएगा बेटा, जीपी में है, ये तो बात सही बोल रहा है कि पूरे टर्म जीपी में है। तो जीपी को सोल्व करने का तरीका क्या है, ए इंटू 1 माइनस कितना आर, पावर कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना, n प्लस 1 ना, हाँ अपॉन 1 माइनस आर। ये तो आपका ऐसा आ जाएगा इसको सोल्व करने का। तो 1 माइनस कितना बताओ मुझे, 1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1 एज इट इज है, और नीचे में कितना होगा, 1 1 कैंसिल, माइनस एक्स, यही है ना, ऐसा बचा हुआ। आपको x रेज टू k का कोएफिशिएंट चाहिए, x रेज टू k का कोएफिशिएंट चाहिए। तो क्या मैं ये -1 को अंदर सेटल करके वो टर्म को यदि मैंने 1 प्लस एक्स के पावर n प्लस 1 एज इट इज -1 लिख दिया और सेपरेट डिवाइड कर लेता हूं 1 अपॉन x से, तो x एज इट इज रख देता हूं, चलेगा ना, इसको ऐसा लिखा तो। अब तुम बताओ, मुझे x रेज टू k का कोएफिशिएंट चाहिए ना, बोलिए, आवाज कम आए, हाँ सर, पक्का? तो हाँ तुम बताओ मुझे कि 1 प्लस एक्स रेज टू n से यदि मुझे यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, nc2 इंटू एक्स स्क्वायर, nc3 इंटू एक्स क्यूब, हाँ हाँ सर, बराबर है, क्लियर? तो मुझे एक्स रेज टू k के लिए क्या चाहिए, NCK LCK। यानी n प्लस 1 ck लिखना पड़ेगा। हाँ सर, हाँ लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, k प्लस 1 का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी एक x है, वो कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में भी तो एक x है ना, वो भी ऊपर में जाएगा तो x के पावर -1 देगा। हाँ तो जब x के पावर -1 ए डिनोमिनेटर देगा तो ऊपर से हमें कितना निकालना होगा कि x रेज टू k बने, बहुत सिंपल सोचना है आपको। नीचे में एक है, नीचे वाला ऊपर आने के बाद -1 बन जाएगा, तो आखिर कैलकुलेशन में कितना लिख दूं, किसका कोएफिशिएंट लेना होगा, k प्लस 1 का लेना होगा। तो जब k प्लस 1 का लेना होगा तो तुम मुझे बताओ कि k प्लस 1 का लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से कोएफिशिएंट ऑफ दिस यानी n प्लस 1 c k प्लस 1, बोलिए, नहीं हाँ, समझा? और इसका कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी एक बार आप वो भी जानते हो कि यदि आप इसको ऐसा भी लिखा n c k भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आपस में सेम ही है। यस और नो? यस सर। यस सर,
क्योंकि दोनों में से मैंने वन को रिमूव करके ऐसा भी लिखते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टी में, हमने ए भी जानते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसा। अब आप देख लेना आंसर कौन से। सर एक बार वापस रिपीट सर करो। वो राइट वाली प्रॉपर्टी बताओ ना फिर से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, स्टार्टिंग से बताओ सर एक बार। ए वाला फिर से बताओ। हाँ हाँ सर। सर वो बेटा आपने ही बोला, मैंने तो फील भी नहीं किया था कि जीपी में। अथर्व ने ही बोला कि सर ये जीपी में। हाँ मैंने सर वो जीपी को प्रॉपर्टी लगा दिया, सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी का प्रॉपर्टी आपको पता है ना, ए इंटू कितना 1 माइनस आर रेज टू एन अपॉन 1 माइनस आर। हाँ अच्छा हाँ सर ऐसे में याद करो। अरे बोलो। तो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ऐसा बन गया टर्म, और नीचे बचा कितना 1 माइनस 1 और माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स बचा, ऊपर में एज इट इज रह गया। ये माइनस को मैंने अंदर सेटल करने के लिए इसको पहले लिखा और 1 को बाद में लिखा, जैसा आप देख पा रहे हो। अब ये पूरे टर्म में से, इसमें से x रेज टू k का यहां से आपको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू k चाहिए। अब x रेज टू k का कोएफिशिएंट चाहिए आपको, तो तुम बताओ, याद करो, एक टर्म ऐसा था कि 1 प्लस x रेज टू n का एक्सपेंशन में यदि हमें x स्क्वायर लिखना होता था तो nc2 इंटू x स्क्वायर होते थे, nc3 इंटू x क्यूब होते, बोलो ना, nck इंटू x क्यूब होते, x रेज टू k होते। तो मुझे टोटल x के पावर k चाहिए ना, लेकिन डिनोमिनेटर में एक x और भी है, उससे खतरा है अपने को। तो ये कितना लिखूं, अब तुम बताओ। मेरे को चाहिए 20 रुपए, मेरे को 20 रुपए चाहिए, जरूरी है, मुझे मार्केट जाना, 20 रुपए चाहिए, बराबर है। और मेरे नीचे मेरा एक छोटा भाई है, वो बोल रहा है कि मेरे को भी 2 रुपए चाहिए। तो तुम बताओ कि तुम पेरेंट्स से कितना मांगोगे, 22 रुपया। नहीं समझा? समझा सर। मेरे को 20 चाहिए, मेरे को 20 खर्चे हैं। मेरे छोटे भाई है, उसको बोल रहा है कंडीशन कि मैं पापा को बोल दूंगा मेरे को 2 रुपए देना। तो तुम बताओ कि मैं कितने रुपए मांगूंगा पेरेंट्स से, 22 मांगूंगा तो 2 उसको देख के 20 अपना हो जाएगा। वैसा ही इस सवाल में आपको बोला है कि x रेज टू k का कोएफिशिएंट निकालना है। कितने x रेज टू k निकले, बात समझ में आई? यस सर। पैसे वाले एग्जाम्पल को आप जल्दी समझ सर। हाँ सर। अरे बोलो सर थोड़ा साइड हो, लिखने दो। हाँ सर। नहीं समझे? सर समझा सर। सर एक समझा डाउट था सर। बोल ना बेटा। सर वो जब जीपी का r इज लेस देन 1 होगा तब अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना सम का। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आप r रेज टू n माइनस 1 भी करोगे तो ही आएगा। हाँ सर वो वही आएगा क्या? डिनोमिनेटर वही आएगा ना बेटा, नीचे का डिनोमिनेटर को ऊपर में लिख देना माइनस करके, बात तो एक ही है ना। हाँ नहीं समझा? सर एक बार वैसे करके बताओ ना, rn माइनस 1 अपॉन माइनस कॉमन लेके इसको पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, यहाँ भी पहले लिख दे, इसको बाद में लिख दे, माइनस ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर लो, वही हो गया ना। तू मेरे को बता, सुन यार, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 लिख रहा हूं, और a इंटू 1 माइनस r रेज टू n अपॉन 1 माइनस r लिख रहा हूं। ये दोनों अलग अलग है? नहीं सर समझा, बस एक ही है सर। एक ही है ना बेटा। हाँ वो तो लिखने का फर्क है, उसको पहले लिखा उसको बाद में लिखा, अरे दोनों एक ही है। बिल्कुल साइड मांग रहा है बाबा, ले लो ले लो ले लो ले लो, बोलो। हाँ सर क्लियर। आप कौन सा यूज करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बोथ आर सेम। यस सर। अरे बोलो। यस सर। अब तुम बताओ, सुनो देखना,
इसमें बस आपको बाइनोमियल में ख्याल रखना है अपने नीचे वाले का भी। ऐसा नहीं कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपने नीचे भी देखूंगा कि मेरे पास भी जो भी पैसे लेने वाला मेरे से, तो मैं कितने पेरेंट्स से मांगू पैसे। समझा ना? यदि उसको नहीं दोगे तुम्हारा काम बिगाड़ देगा 2 रुपए के चक्कर में। बोलेगा पापा इसका कोई काम नहीं, झूठ बोल रहा है। छोटे भाई तो बराबर करते हैं ऐसा, तुम भी करते होंगे। नहीं, मैं तो बहुत करता था, मैं तो बहुत करता था। कोई काम जब होता था बचपन में, जब कोई काम करते थे अपन, तो भाई बहन जो भी होते हैं उन दोनों को बहुत साठ घाट से काम होते थे, और यदि बिगड़ गया तो फिर कोई काम होता नहीं था। वो उसका कंप्लेंट करेगा, उसका कंप्लेंट करेगा। होता है कि नहीं होता? नहीं सर। छोटे भाई मांगते कि 10 रुपए मेरे को देना, तो ही बोलूंगा पापा को हाँ, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा कि नहीं कोई काम नहीं, झूठ बोल रहा है। वो ऐसा ही यहाँ पे भी है बेटा। वही बचपन की याद को ताजा करा रहा हूं मैं आपको, और उसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं बाइनोमियल आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशन। कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट पे मैं आ ही नहीं रहा हूं। बस मैं ये चाह रहा हूं कि अपने को x रेज टू k चाहिए, नीचे में एक x और भी है, तो उसको कंसीडर यदि मैं करूंगा तो मुझे कितना जरूरत पड़ेगा? k+1 जरूरत पड़ेगा। जब k+1 पड़ेगा तो k+1 निकालने के लिए ऐसा हो जाएगा। जब हमें कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू k निकालना होगा तो आपको कौन सा टर्म निकालना होगा? k+1 टर्म निकालना होगा, और उसका कोफिशिएंट इतना है, और उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। बराबर है? हाँ सर। हाँ सर। तो आंसर क्या है देख लेना। बी। n+1 p k+1। क्या ऑप्शन में चेक कर लेना। डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए डी। क्या करेक्ट आंसर क्या है? बताओ ना करेक्ट आंसर। वही है सर, n+1 c k+1। बोलो ना यार, बढ़िया से बोलो ना। अपना बी आया तो कोई बोल रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये कैसे हो नहीं सकता सर एक बार ये बिना इसके बोलो ना, बिना ये मेथड के। क्या दूसरा बोलना? मेथड, दूसरा मेथड नहीं है इसका। दूसरा मेथड बेटा, एक एक टर्म को लिखना, एक एक टर्म को लिखना, एक से डिवाइड करना, वो आसान नहीं होगा। एक एक टर्म को लिखना और डायरेक्टली x रेज टू k को लिखना, फिर नीचे वाले k से x से डिवाइड करना, k रेज टू k-1 का आएगा। उसके बाद अगला लिखना, फिर x से डिवाइड करना, वो मेथड। तो ये सारे अपने ऑब्जर्वेशन में है ना। इतना तो ऑब्जर्व कर ही सकते हो ना आप। हाँ सर। बस सिंपल। इसका एक्सपेंशन लिख के x से डिवाइड करते जाओ, देखो बराबर आएगा। लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा, कितना लिखोगे? समय नहीं होता। नेक्स्ट बोलना। 20। 21। कितने नंबर? क्वेश्चन नंबर 20, सवाल नंबर 20 देखना, और जल्द खत्म करो। अब स्टार्ट करूंगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मतलब आज अभी नहीं, आज नहीं, स्टार्ट करने वाला हूं। और उसमें मैं आपको बेटा फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक लेक्चर भी यदि आप एब्सेंट हो गए तो पूरा चैप्टर आप पे भारी पड़ जाएगा। बराबर है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन के एक लेक्चर भी यदि आपने मिस कर दी ना तो मौज हो जाएगी बेटी। आप ध्यान रखना, मौज कर दी बेटे अपने। तो एक लेक्चर भी आप पे मौज हो जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए मौज ना करने के लिए आप लेक्चर एब्सेंट मत करना। इसके बाद का टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अपने आप से कमिट कर लेना कि एक हफ्ते तो बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होना है, और उसमें ओनली क्वेश्चन कराऊंगा, ओनली क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। और एक भी दिन एब्सेंट नहीं रहना बेटा, एक भी दिन नहीं। यदि आप एब्सेंट रहोगे, नो फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग में नहीं समझ में आएगा। आप क्योंकि उसमें क्या है ना, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स से बिल्कुल अलग चैप्टर है। आप कितना सोच पा रहे हो
वो डिपेंड करता है उसमें, बराबर है बेटा। ऑफलाइन का कोई संभावना नहीं दिख रहा है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल न्यूज में आया भी तो ऑनलाइन चालू करने के लिए बोल रहे हैं, जो स्कूल वगैरह जो है ना उसको ऑनलाइन चालू करने के लिए बोल रहे हैं। अरे वो तो चालू है ही, कल के न्यूज में देखा नया वेरिएंट आया है सर कोरोना का, हाँ ना यार। तो बेटा ऑफलाइन से अब रिश्ता तोड़ दो, ऑफलाइन का रिश्ता तोड़ दो, सोचना ही नहीं कि ऑफलाइन करना है, छोड़ो ना, जब होगा जब देखेंगे, क्यों करें यार अपन। हमारे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से कॉलेज स्टार्ट कर रहा है? कॉलेज में कभी जाने की जरूरत नहीं होना चाहिए बेटा, कोई जरूरत नहीं, और मत जाना, बस घर पे पढ़ाई करो, घर पे पढ़ाई करो, कुछ नहीं होगा। घर पे खूब मेहनत करो, जितना बता रहा हूं इतना प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, जो करा रहा हूं करते जाओ बस। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं है तो रोग बहुत खतरनाक, ये तो मानना ही पड़ेगा आपको। कोई ऑफलाइन चालू भी करेगा ना तो मैं आपको बता देता हूं, इवेंट ऑफलाइन चालू भी होगा हार्डली 1 महीने, जैसा हम लोगों ने ऑफलाइन में मिले थे और क्लास चलाए थे हम लोग, उसमें देखा कि किसी का तबीयत खराब हो गया था टुंगावकर, आप कहीं बैच के बच्चे हैं ना, अथर्व, वो बेचारा तुम ही लोग कोई बोल रहे थे ना बेटा, क्या सर वो वेंटिलेटर पे चला गया था। तो बेटा वैसा काम किस लिए करेंगे यार, क्या हमारे वजह से, यदि ठीक है मान लिया कि हमारे वजह से प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन यदि प्रॉब्लम आता है तो बेटा फिर अपने आप को खराब लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए अपन 2 वे कम्युनिकेशन में है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, बोलिए। नहीं सर। और अभी आई थिंक कि आप अभी सेटल हो गए होंगे घर पे, अच्छे तरीके से सेटल हो गए होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, चल रहा होगा एवरीथिंग स्मूथ, क्या मैं सही हूं? हाँ सर। कि जिस तरह से मैं ऑफलाइन में, अब बताओ, जिस तरह से मैं ऑफलाइन में एक लेक्चर कंडक्ट किया, क्योंकि आपने ऑफलाइन में भी मुझे पढ़ाते हुए देखा, ऑनलाइन में भी आप देख रहे हो, ज्यादा दिन से ऑनलाइन में देख रहे हो, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको लगा? बोलिए, नहीं कोई डिफरेंस लगा बेटा आपको, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस? ऑफलाइन में थोड़ा अच्छा से होता, क्या अच्छा से होता ऑफलाइन में? बेटा सोचने की बात होती है मुझे, ऐसा कुछ नहीं बेटा, अपने माइंड को सेटल कर लो। हाँ ऑफलाइन में ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, डर लगता था, तो यहाँ भी स्ट्रिक्टनेस दिखाओ। बेटा देखो बात है ऐसा ना, काम करने के लिए अब तुम मतलब जो जिस मोड़ पे हो ना, वहां से आप सेल्फ मोटिवेटेड आपको होना अभी बहुत जरूरी है। अब एक डर की पढ़ाई करना, ये यार वो तो बचपन वाली बात थी ना यार, बराबर है। अब आपको मोटिवेट होना है खुद से। मैं एक एक क्वेश्चन देख रहे हो, एक एक क्वेश्चन मैं यहां से पूछ रहा हूं बेटा, बताता हूं बाइनोमियल कहां तक हुआ, रुक जाओ। एक एक क्वेश्चन मैं यहां से जिस तरह से क्लास में नहीं छोड़ता था, 16 नंबर बताओ पहले पूछो, फिर 17 पूछो, सेम एज इट इज मैं यहाँ पे भी आपको डाउट डिस्कशन कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 वे कम्युनिकेशन पे कर रहा हूं, जिसमें आप भी अपने दिल खोल के हमसे बात भी करते हो, दिल खोल के अपने क्वेश्चन पूछते हो, डाउट पूछते हो। तो आई थिंक कि ये फैक्टर जिससे हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, ये आपको ऑफलाइन का फीलिंग जरूर देगा ऑनलाइन में ही। नहीं तो फिर क्या होगा, खुलेगा चोरी छुप के, बहुत लोग चला भी रहे हैं, कुछ लोग चोरी छुप के चला रहे हैं, छुप छुप के। अपना आदत नहीं बेटा छुप छुप के चलाऊंगा तो डंके की चोट पे चलाऊंगा, क्योंकि अपने को डर नहीं होता। और चुपके से चलाना, डर डर के चलाना, वो यार फिर पढ़ाने का मजा नहीं। डर डर के मैं पढ़ूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, कोई सुन ना ले, कोई आ ना जाए, कोई ये ना कर ले, कोई वो ना कर ले, समझ रहे हो बात? वो मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं करूंगा तो बेहतर तरीके से करूंगा। ऑनलाइन में भी जो मैं सर्विस दे रहा हूं आपको, इक्विवेलेंट टू ऑफलाइन। बस ये मानो कि आपका समय बच रहा है, बहुत ज्यादा समय आपको बच रहा है, ना तो कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत। लेकिन मैं मान रहा हूं कि क्यों तुम मांग रहे हो ऑफलाइन, रीजन है कम से कम इसी बहाने घूमना तो हो जाता, डेली घर से निकलना तो हो जाता। नहीं सर, ऑफलाइन में अच्छी पढ़ाई होती सर। अच्छी पढ़ाई होती है
हाँ और सर। इसमें क्यों नहीं हो रही अच्छी पढ़ाई? सर इसमें लेक्चर में ही पूरा टाइम चला जाता सर ज्यादा। कैसे टाइम जाता? ज्यादा कैसे जाता? इसमें तो और कम समय लगना चाहिए। सर फिर भी सर ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत फर्क पड़ता सर। फर्क पड़ता, नो डाउट, लेकिन अभी का सिचुएशन के हिसाब से बेटा अपने को ढलना जरूरी है। ये क्यों नहीं मान रहे? सिचुएशन के हिसाब से ढलना बहुत जरूरी है। कंपटीशन दिखता है ऑफलाइन, बिल्कुल सही है, यहां भी कंपटीशन दिखेगा। यदि आप यहां भी वैसा करोगे तो कंपटीशन दिखेगा। यहां पे भी यदि आपने पढ़ाई किया, टेस्ट में रैंक लाओ, बेहतर रैंक लाओ, यहां भी कंपटीशन दिखेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। कंपटीशन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें ऑफलाइन ही होना। ऑफलाइन क्लास डिमांड क्यों करते लोग, मैं उसका एक बात बताता हूं। सभी डाउट बच्चे का डिस्कस होना, 100% उसके डाउट्स को कंप्लीट करना। जो मैं ईच एंड एवरी डाउट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के थ्रू मैं गुजर रहा हूं, जो मैं मानता हूं कि मैं सभी काम आपको करके दे रहा हूं, और इसके बाद भी मैं आपको बोलता हूं कि यदि कुछ डाउट वगैरह रह भी जाता है तो आप मुझे कभी भी मैसेज डालिए। आप मैसेज आप डाल सकते हो, क्वेश्चन में लाइव लेक्चर में लूंगा। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि ज्यादा डिफरेंस है डिफरेंस तो जरूर है, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं है। ये सब डिफरेंस जिसको आप निगलिफाई कर सकते हो अपने स्तर से, वही डिफरेंस है। खुलेगा फिर बंद हो जाएगा, खुलेगा बंद हो जाएगा, फिर बेटा क्या कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? आखिर कुछ तो है ना, जैसा थर्ड वेरिएंट आ रहा है, सुनने में आ रहा है, बहुत लोग को धीरे धीरे पांव पसार रहा थर्ड वेरिएंट। यार अपना इतना दिन सेफ रहे, सुरक्षित रहे, तो कुछ दिन और रह लेते हैं। खुलेगा तो हम जरूर खुल लेंगे। क्लियर? अभी क्या है न्यूज में, खुलने का कुछ आया है? परसों की इसमें था सर कि 1 जुलाई से हो। कब से? 1 जुलाई 9, 10th और 12th बस। हाँ ऑफलाइन। हाँ सर परसों की न्यूज थी सर। वो परसों उसमें कैबिनेट, 1 जुलाई से चालू हो जाएगा ऑफलाइन। नहीं हो सकता, कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें। तो कल आया ना न्यूज, कल क्या आया कि ऑनलाइन ही रहेगा। जेईई एडवांस कैंसिल हो गया बेटा। आप समझ पा रहे हो? इतना हल्के में मत लेना इसको, बहुत डिफिकल्ट, बहुत डेंजर है बेटा, बहुत डेंजर है। वो किसी को नहीं छोड़ रहा है, कोरोना जो है ना, किसी को नहीं छोड़ रहा। अपने को ऐसा शेर बन के नहीं घूमना है कि मैंने फर्स्ट वेव जो आया था उसमें कंप्लीट कर लिया, अच्छे से मैं पार हो गया, सेकंड वेव में भी हो गया, अब मेरे में इम्यूनिटी ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कहावत उल्टा हो गई, जो डर गया वो बच गया। बराबर है? नजरों के सामने बहुत अच्छे इम्यूनिटी वाले लोगों को भी मैं जाते देखा हूं, अच्छे इम्यूनिटी वाले। और आप भी सुने होंगे, आस पड़ोस इधर उधर सुने होंगे आप, जिनका इम्यूनिटी लेवल भी हाई था, सब चीज हाई था, और कोई ज्यादा एज फैक्टर भी नहीं था। सेकेंड वेव ने बहुत लोगों को खोया है, बहुत जिन्होंने अपने को खोया है, क्योंकि बेटा सरकार के नजर में हम लोग एक डिजिट हैं। कल 500 मरा, यदि मैं मरता हूं तो 500 ही खो जाता हूं, लेकिन मैं आप अपने फैमिली का सबसे बड़ा जान है। ये बात को समझिए आप, समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं होना कि किसी को तकलीफ हो, ऐसा काम हम नहीं करेंगे। जान है तो जहान है, ये बात सही बोला गया है। तो इसलिए जब तक कि क्योर नहीं होता, क्योर का मतलब जब तक कि थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो जाता। एक तरफ से स्मूथ बोल भी रहे हैं, एक तरफ थर्ड वेव का लोग ये भी कर रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ गया। अभी कौन तो अल्फा वेरिएंट कुछ तो आया था ना, ऐसा है कुछ, डेल्टा वेरिएंट। हाँ अभी डेल्टा आएगा, अल्फा आएगा, बीटा आएगा, गामा आएगा, बेटा सभी आएगा। तो इसलिए क्यों अपन किसी का, अपन जानबूझ के काल के गाल में नहीं जाना है। बराबर है? तो बेहतर यही है घर पे ही पढ़ाई करो। अब तुम सोच रहे हो कभी ऐसा आजीवन, कभी इतिहास में ऐसा नहीं होगा कि 11 12 का एग्जाम या 10th का एग्जाम कैंसिल हुआ होगा। आखिर कुछ तो ऐसा है बेटा, सोच पा रहे हो मेरी बात को? आखिर कुछ तो एक बहुत डेंजर है, तभी गवर्नमेंट ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में
किस तरह के स्टेप उठाए गए कि कैंसिल करो एग्जाम। कभी लाइफ में नहीं हुआ, कभी इतिहास में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आखिर कुछ तो ऐसा है, कुछ तो सामने वाला सोच रहा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। बहुत लोग तुम्हें बकाएंगे कि ऑफलाइन में आओ, ऑफलाइन आओ, ये आओ वो, ऑफलाइन का लालच देंगे। बेटा उस लालच में नहीं पढ़ना आपको ऑफलाइन में जाकर के क्या होगा, आपको डाउट डिस्कशन करना होगा। डाउट डिस्कशन करिए। लोगों के कांटेक्ट में क्यों आएंगे अभी आप, मत आइए, मैं मना करूंगा। खुदा ना खास्ते किसी को कुछ होगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा यदि मेरे वजह से किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। नहीं तो बेटा मेरा प्रीमाइसेस बंद करके, तो चलो दीज ऑल आर सेकेंडरी, बचेंगे कमा लेंगे और बचेंगे हम रेंट भर लेंगे। लेकिन अपने वजह से यदि अपने मुझे या आप में किसी को भी यदि कुछ प्रॉब्लम होता है, दिक्कत है ना, उसको भरपाई नहीं कर सकते ना हम लोग। समझ पा रहे हो? तो इस फैक्टर के वजह से मैं अभी ऑफलाइन को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। यदि खुलेगा भी तो आप गारंटी के साथ ये बात को लिख लेना कि 1 महीना यदि खुले वैसा ही फिर से 1 से 1.5 महीने में पुनः लॉक होगा, पुनः लॉक होगा। क्योंकि थर्ड वेव बहुत जगह आ चुका है, बहुत सारे कंट्री में थर्ड वेव का प्रकोप आ चुका है, बहुत जगह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या अपना इंडिया पीछे रह जाएगा बढ़ने में? अपना इंडिया तो और भी जनसंख्या विस्फोट है। यहाँ का 140 करोड़ जनसंख्या, बाहर के कंट्री में 10-15 कंट्री को मिला दिया जाए तो उतने जनसंख्या तो इंडिया में है। यहाँ का जितना स्टेट का जनसंख्या है उतने में तो वहां की कंट्री है। यस सर, मानते हो ना आप? हाँ सर। जितना यहाँ स्टेट का जनसंख्या है उतने में तो कितने कंट्री आ जाते हैं उधर। इंडिया अपना अकेला है बेटा, 140 करोड़ जनसंख्या है, बराबर है। लोग इंडिया का कंपेयर करते हैं बाकी के कंट्री से करते हैं, जहां पे 20 करोड़ 25 करोड़ जनसंख्या। अरे 20-25 करोड़ 30 करोड़ तो जनसंख्या यहाँ का। एक हम स्टेट जो यूपी है 35 करोड़ उसकी जनसंख्या है, 30-32 करोड़ उसकी जनसंख्या हो जाते हैं। वहां में तो पूरा यूएस आ जाता। समझ पा रहे हो? रशिया सर, यूएस नहीं रशिया। तो ये सब बता रहा हूँ, ये सब क्या है? ब्राजील ये सब क्या है बेटा? 5-6 करोड़ वाले, 5-6-8 करोड़ वाले हैं। अरे बताओ, ज्यादा ही होगा। हाँ सर, मुंबई तो इसकी वजह से जब वहां इतने तेजी से है और इंडिया में यदि आ गया तो फिर बेटा अभी सेकेंड वेव ने जितना तहलका मचाया था फर्स्ट वेव से बहुत ज्यादा तहलका मचाया था सेकेंड वेव। पता है ना आपको? रियलिटी जान रहे हो ना आप? तो अभी ऐसा नहीं मानना है कि खत्म हो गया। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में बैठा लेना कि खत्म नहीं हुआ है, फिर वो आ रहा है। और अपने को अपना बचाव अपने आप से करना है। अपना ख्याल रखने वाले अपन खुद हैं। मैंने पहले ही आपको बोला कि सरकार के नजर में, सरकार के इसमें एक आंकड़ा बन के हम लोग हैं। कल 12,000 मरे, मैं तुम मर जाओगे, एक और डिजिट हो जाएगा, 12,001 मरा। बाकी लोगों को भी सुनने में क्या है, अरे 12,000 एक ही तो ज्यादा मरा। लेकिन एक वो अपने परिवार के लिए सबसे मुख्य सदस्य है, उसका भरपाई किसी भी तरह से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये बात मानते हो? तो इसीलिए मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जब ये ऑफलाइन भी हुआ ना तो मैं सपोर्ट इसका नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा यदि पुनः किसी को कुछ होता है तो फिर अपने को बेहतर नहीं लगेगा बेटा, अच्छा नहीं हो। इससे बेहतर है कि ऑनलाइन में तुम घर पे सेटल बन जाओ। यदि आप नहीं बने हो, अभी भी इंतजार कर रहे हो कि खुलेगा तब हम करेंगे, बेटा वो इंतजार की घड़ी खत्म करो, वो इंतजार मत रखो। आप कभी सोचो भी मत कि हाँ सर खुलेगा तो हम करेंगे, नहीं खुलेगा, बंद होगा। अभी जब तक कि 100% वैक्सीनेशन नहीं होता है, जब तक बेटा खतरे से खाली नहीं। और आप सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि मौका मिलता है वैक्सीन लेने का तो कृपया कर वैक्सीनेट करिए, लीजिए वैक्सीन लेकर के अपने आप को सुरक्षित करिए एक जगह पे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि इस वेव में मैंने बहुत नजदीक के लोगों को जाते देखा हूं, जो हाई इम्यूनिटी वाले लोग,
जिनको कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगता नहीं था कि इनको कुछ होगा, वो सारे चले गए। बराबर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए ये सारी बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई तो अपना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन लाइफ से बढ़ के पढ़ाई नहीं है। मैं ये मानता हूं लाइफ से बढ़ के पढ़ाई नहीं है, लेकिन अपने को सुरक्षित रख के यदि पढ़ाई किया जाए तो इससे बेहतर और भी कुछ नहीं। मैं इवन लाइव लेकर के क्यों ले रहा हूं लेक्चर? लाइव इसलिए ले रहा हूं कि समय समय पे आपको मोटिवेट करते हुए हमें आगे बढ़ाना है गाड़ी को। मैं चाहता रिकॉर्डेड ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, रिकॉर्डेड भी भेज देता, लेकिन उसमें रिकॉर्डेड में ये बात फील आती है कि सर ऑनलाइन में नहीं होता है। मैं भी मानता हूं ऑनलाइन में नहीं होता है, बट कैसे रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने के बाद आपको फील नहीं आएगा क्लासरूम का, इसलिए मैं लाइव आता हूं आपके सामने। इसलिए मैं आपके सामने लाइव आता हूं, एक भी लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं डाला हूं आपको। ईच एंड एवरी लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 200 प्लस लेक्चर्स अवेलेबल है, लेकिन तो भी मैं डेली रिकॉर्डेड ले रहा हूं, रिकॉर्डेड नहीं डेली लाइव ले रहा हूं, ताकि एक लाइव का इंटरेक्शन, बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, उसमें एक अलग तरीके का वेव होता है इंटरेक्शन में, वो फील कर पाऊं, आप भी फील कर पाओ क्लासरूम का। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ सर। अपन एक दूसरे से बस एक सेकेंड दूरी पे है बेटा, ऐसा नहीं कि हम क्लासरूम में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और यहाँ बैठे हो, बस वही फर्क है। मैं भी इसी मान के पढ़ा रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, हमारे सामने तुम बैठे हो, सामने दिख रहे हो, आप मेरे सामने दिख रहे हो। क्लियर? इसीलिए अभी आपको यदि कोई बहलाता फुसलाता भी है कि ऑफलाइन में आ जाओ, तो सीधा डिनाई करो, डिनाई करो कि सर ऑफलाइन की ठीक है, आप ऑनलाइन में भी कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा बताइए जिसमें टू वे कम्युनिकेशन हो, वन वे कम्युनिकेशन नहीं। वन वे कम्युनिकेशन में मैंने यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग भी लेता था आपका पहले, जिसमें आपको डाउट पूछने में दिक्कत होती थी। यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो अभी मैंने उसको बदल करके अभी हम सामने लाइव इंटरेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, या जिनके पास माइक्रोफोन नहीं है, जिनके पास हेडफोन नहीं है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि कृपया कर ये भी फैसिलिटी अपने मोबाइल फोन या आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप जो भी है उसमें भी ये फैसिलिटी कर लें, एक बहुत बेहतर होगा अपने लिए। रेडी? इसलिए अभी चिंता नहीं करना है, सोचना नहीं है कि क्या होगा ऑफलाइन में, नहीं होगा, ये होगा। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि यार जब 10th और 12th के एग्जाम कैंसिल हो सकता है, आईआईटी जेईई के सारे एग्जाम कैंसिल हो सकता है, सभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, जो एग्जाम को होना था जनवरी फरवरी में खत्म हो रहा था वो अभी अगस्त तक जा रहा है। यार कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा लोचा है नहीं है? हाँ सर। एग्जाम बेटा आप लोग के होंगे, एग्जाम ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा। अभी आप ये मानो ना कि जिन्होंने इंजीनियरिंग में, बहुत सारे बच्चे से मैं कांटेक्ट में भी हूं ना कि जो इस बार एडमिशन लिए इंजीनियरिंग में, जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो 2 साल से लगातार घर पे हैं, थर्ड ईयर में पहुंच गए। बराबर है, 2 साल से घर पे ही है, थर्ड ईयर में पहुंच गए, अभी भी उनका ऑनलाइन चल रहा है। फील बोलते हैं बच्चे सर फील नहीं आ रहा, बस डिग्री मिल जाएगा। नहीं क्या करो बेटा, समय वैसा। ऐसा नहीं कि बस आप ही लोग सफर कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया सफर कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड सफर कर रहा है। इसलिए ऑनलाइन को आपको सही तरीके से इसका यूज करना है। आप माइंड से नेगेटिविटी को हटाइए, साफ क्लियर करिए उसको कि हमें ऑफलाइन में होगा तो हम करेंगे, नहीं। आपके लिए दौर आज से स्टार्ट करिए, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आप अभी भी अपने आप को संभाल सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को ले जा सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत करना। उतना भी मेहनत कर दिए जितना आपके ट्रेवलिंग में, इधर उधर जाने में, एक क्लास से वो क्लास, जितना आपके समय लगता था, उस समय एटलीस्ट आपके 2 घंटे 3 घंटे समय दिन का बच रहा है अभी। उतना मेहनत में लगा दीजिए, आप मेहनत में लगा दीजिए। हाँ मैं मानता हूं बेटा ऑफलाइन बेहतर होता है, ऑफलाइन बेहतर होता है, मैं मानता हूं। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक ही है, नहीं। ऑफलाइन को कभी भी ऑनलाइन कम्पीट नहीं कर सकता है।
लेकिन आज का सिचुएशन ऐसा है जिसको हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। यदि हमने ऑफलाइन आज ठीक है अपने क्लास का नाम चाहे अपना नाम एक अच्छे लेवल पे है औरंगाबाद में, मैंने ऑफलाइन खोल भी दी, बराबर है। यदि किसी ने कोई कंप्लेन भी डाल दिया तो बेटा ये जीआर में साफ लिखा हुआ है कि आपको मतलब वो सील कर दिया जाएगा, क्लास सील कर दिया जाएगा। तो क्या अपन क्लास छोड़ के फिर वो सील करना, फिर उसके साथ केस लड़ना, यही काम करते बैठेंगे फिर अपन? फिर तुम्हें पढ़ाएगा कौन? मैं क्षणिक सुख के लिए स्टार्ट भी करूं और यदि ऊपर वाला ना करे कैसा हो, और यदि सील भी हो गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। परमिशन के बाद, हाँ जब भी परमिशन आएगा, गवर्नमेंट का परमिशन आएगा कि खोलना है तो आई एम रेडी। इवन मैंने खोला भी था, बराबर। लेकिन खोल के फिर वही होगा क्या, 5 बच्चे आएंगे ऑनलाइन में, 5 आएंगे ऑफलाइन में, दोनों को सर्विस दो। फिर वो ना इधर के होता है ना उधर के होता, प्रॉपर सर्विस नहीं हो पाता। और इस सर्विस में आपको सर्कल खत्म किया था मैंने, याद करो, याद आ रहा है? हाँ सर। सर्कल खत्म किया था इसी तरह से, कुछ ऑनलाइन में देख रहे हैं, कुछ ऑफलाइन में देख रहे हैं। अब मैं नहीं मानता हूं कि उसके बाद के जो टॉपिक के जितने बेहतर मैंने ऑनलाइन में कवर किया हूं, सर्कल उतने अच्छे से कवर हुआ होगा। ऑनलाइन में ही जो कोनिक सेक्शन के टॉपिक जो मैंने पैराबोला ये सब जो खत्म किया ऑनलाइन, फुल्ली ऑनलाइन में, आप ये दोनों टॉपिक को मिला लीजिए। समझ पा रहे हो? तो इसलिए ट्राई करना। क्लियर? तो चलो मेहनत करो, डेली मेहनत करो, डेली अपने आप पे एक नया कमांड लो और मेहनत करके आपको आगे बढ़ना, आपको सोचना है। क्योंकि ऑनलाइन में भी बेहतर सर्विस देने वाले कुछ ही परसेंट लोग हैं, कुछ परसेंट लोग, बाकी लोग खाना पूर्ति करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। ऑनलाइन में भी जब बेहतर सर्विस देने वाले लोग यदि तुम्हें मिल गए ना, तो कभी ऐसा फील नहीं होगा कि सर ऑफलाइन में ही आना है, बराबर है? क्लियर? और यदि किसी को आना है तो आप 1:32 मतलब 1:15 में खत्म होता मेरा क्लास, 1:30 से आप लेकर के 3 o'clock तक आप वहां पे हमसे मिल सकते हैं। यदि किसी को कुछ एडिशनल हमसे ऑफलाइन में मिलना होगा, ऑफलाइन में पढ़ना होगा, तो आ जाना, मैं रहता हूँ सेंटर, बस 1.5 घंटे, क्योंकि बाकी के सारे समय हमारे क्लास में जाते हैं, बराबर है। उसके बाद फिर से 5:30 से 5:15 से लेकर के या 5:30 से लेकर के 7 आई एम अवेलेबल एट द सेंटर, बराबर है। लेकिन मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूं, किसी को बुलाता नहीं हूं पढ़ाने के लिए, मैं क्लास पे रहता हूं। रेडी? चलो नेक्स्ट डाउट बोलिए, बताइए। 21। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 10 in 1 plus x 2x raised to 4, क्योंकि बीच में आपको मोटिवेट करना भी जरूरी होता है यार बेटा। नहीं तो अभी आप कैसे लग रहा है कि हाँ यार ऑनलाइन खुल जाए, ऑफलाइन खुल जाए। अरे खुलने के लिए यार क्या है यार, खुलेगा ही, होगा सबका बढ़िया होगा, अपना भी बढ़िया हो जाएगा। अपन यदि उसी फैक्टर पे मैंने ये बात आज इसलिए आपसे की कि अपन वही सोच करके यदि रह जाएंगे कि ऑफलाइन खुलेगा तो करेंगे, तो बेटा ऑफलाइन खुलेगा भी ना तो बहुत कम दिनों के लिए खुलेगा। फरवरी में भी खुला था, मार्च में खुला था शायद, याद करो, बराबर है? फरवरी में खुला था ना, फरवरी से मार्च तक चलाया था मैंने। और मैं तो मानता हूं कि आपका सिलेबस भी एक बार इधर से कंप्लीट भी हो जाए ना, तो ऑफलाइन यदि उसके बाद भी यदि भी खुलता है तो मैं पूरा सिलेबस वंस अगेन आपको ऑफलाइन में रिवाइज कराऊंगा। डोंट वरी, मैं इतना जल्दी आपको नहीं छोड़ने वाला हूं कि सिलेबस खत्म हो गया छोड़ दिया, नहीं। पूरा सिलेबस वंस अगेन आपको पूरा रिवाइज करके आपके साथ में कदमों मिला करके आगे बढ़ूंगा। जितना ज्यादा हो सके सर्विस में, उतना सर्विस मैं यहां से देने के लिए रेडी और देता हूं, इवन देता हूं। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रह करके मेहनत करिए, बस ब्लेमिंग मत करिए।
कंप्लेन मत करिए, बराबर है। कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन का मतलब क्या, अपने आप को कंप्लेन मत करिए कि हाँ हम ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। भगवान को कंप्लेन मत करिए, यार खुल जाता तो हम बहुत अच्छा कर लेते। नहीं, जो सिचुएशन उस सिचुएशन में ढलने की कोशिश करिए, सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे आज भी मेहनत कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए आप समय को और किसी को ब्लेम ना करें, बराबर है। ये सिचुएशन सबके लिए है और इसी सिचुएशन एक मौका है अपने लिए, और इस मौका को हमें हाथ से जाने नहीं देना है। इस मौका को अपनाना है और इस मौका को यूज करके हमें एक अच्छे लेवल तक पहुंचना है, ध्यान रखना। अब इस सवाल में हमें दिमाग लगाना है। क्या आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 बोला है। अब तुम बोलो कि x रेज टू 10 का कोएफिशिएंट कैसे कैसे आ सकता है। एक का तो 4 फिक्स है बेटा, यहां से बोलो ना, एक में तो x के पावर 4 फिक्स है, तो हाँ, इधर वाले से कितना चाहिए बताओ मुझे। यदि मुझे 10 चाहिए तो बताओ मुझे इससे कितना चाहिए, x रेज टू 6 चाहिए ना। हाँ सर, नहीं आवाज है। यस सर, और यदि हाँ, सर। 1 की बात इससे लेके चलोगे तो कभी x रेज टू 10 बनेगा ही नहीं। हाईएस्ट पावर जो बनेगा x रेज टू 8 ही बनेगा, मान रहे हो ऐसा। हाँ तो मुझे सर, x रेज टू 10 चाहिए तो मैं क्या करूंगा बताओ मुझे। एक का पावर तो 4 है, इसका इससे मुझे x रेज टू 6 का कोएफिशिएंट निकालना होगा। क्लियर। और जो x रेज टू 6 का कोएफिशिएंट इसका आएगा और इसके कोएफिशिएंट में 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, हो गया ना कोएफिशिएंट। क्या आप थोड़ा सा इस पे सोच सकते हो। हाँ सर, बोलिए, हाँ, सर। बताइए बेटा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो x रेज टू 10 के लिए आपको यहाँ से 4 चाहिए, यहाँ से 6 चाहिए, तो इसमें कितना आ जाएगा 8c6 बराबर है, और माइनस x रेज टू कितना 6 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से आपको निकल जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 4, ऐसा इंटू दिस कर रहा हूं। अब तू बोलना माइनस एक्स के पावर 6 का मतलब एक्स रेज टू 6 हो जाएगा, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना एक्स रेज टू 10 आ जाएगा। कोएफिशिएंट में कितना 2 इंटू 8c6 हो जाएगा। हाँ, अब 8 टर्म तो सोल्व करना ही आएगा ना अपने को, जल्दी से सोल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। 2 एज इट इज इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू कितना 2 फैक्टोरियल। 8 को स्प्लिट कर दूं तो 8 इंटू 7 इंटू 6 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल कैंसिल विद दिस, 2 कैंसिल विद दिस, तो बचा कितना 8 इंटू 7 56। क्या मैंने कुछ अलग किया? बस हमने इतना सोचा, नहीं सर। एक के पास मुझे 10 रुपए की आवश्यकता है, बाजू वाले के पास 4 रुपए है, 4 रुपए मेरे को देने के लिए तैयार है, तो मुझे और कितना जरूरत है 6 रुपए का जरूरत है। मैं 6 रुपए का जुगाड़ कर लिया ना, इससे 6 का जुगाड़ कर लिया, ये 4 तो दिया ही था आपने को, तो हमारे लिए ही है, हो गया ना 10। बोलो क्लियर। हाँ, सर। क्योंकि ऑनलाइन के सर्विस में भी बेटा मैं जितना जिस लेवल पे आपको सर्विस ऑनलाइन में प्रोवाइड करूंगा या कर भी रहा हूं, एक डिफरेंस क्रिएट करूंगा कि ऑनलाइन में भी एक नाम इस तरह से होना कि यदि ऑनलाइन में भी आपको करना है तो के सर के पास जाओ, क्योंकि वहां पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन का फीलिंग बहुत मतलब नॉमिनल लेवल पे रहेगा। इस तरह के फीलिंग लाना चाह रहा हूं और उसके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग, जितने सारे टीचर हैं, जितने सारे हमारे मतलब फ्रेंड सर्कल में ही हैं, सभी को जानता हूं कि कौन क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे क्या करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, एवरीथिंग जानता हूं। और सभी जान करके मैं चाहता हूं उनसे और भी बेहतर करके दूंगा, उनसे और भी बेहतर करके। चलिए नेक्स्ट बोलिए। 32, 21, 21 सर। 22 21 और 22 दोनों। ओके 21 नंबर देखना बेटा, समझना 21 नंबर।
सवाल को एक बार हर कोई पढ़ेगा 21 नंबर सवाल एक बार और पढ़ेगा। 21 नंबर सवाल हर कोई पढ़ेगा। सवाल पढ़ना बेटा, क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, यही पूछा ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म बोला इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a रेज टू 100 प्लस x माइनस a रेज टू 100, ऐसा प्लस है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करें आप बताओ मुझे। सर इसको वो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, एक क्या बोलो? n/2 + 1 n/2 प्लस 1 अपना इसमें यस आरडी शर्मा में दिया है सर वो फार्मूला। हाँ सर, यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको यहां से पता होना चाहिए, सुन लो, कि कभी भी मान लिया यदि मैं फॉर्मूले भूल गया कुछ पल के लिए, मैं वहां से बताना चालू करता हूं कि मान लिया कि फॉर्मूला स्लिप ऑफ माइंड हो गया अपने पास से, तो मैं मानता हूं कि x प्लस a का पावर 100 और प्लस में x माइनस a का पावर 100 है, तो जिसके इसके जो एक्सपेंशन होंगे 101 एक्सपेंशन होंगे इसके और 101 इसके भी होंगे, बट उसमें से अल्टरनेट कैंसिल होगा। आवाज नहीं आई? हाँ सर, हाँ सर, इस बात को फील लाओ, आप फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ो। है तो बहुत आसान कि n/2 + 1 याद रखना अभी के लिए बहुत आसान है, आप 6 महीने के लिए आसान मानते हो। इस टॉपिक को कंप्लीट होकर के यदि मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो n/2 + 1 किसके लिए था वो याद आना मुश्किल हो जाएगा। समझते हो मेरी बात? हाँ सर, याद रखना तो बहुत आसान चीज है, n/2 + 1 मुझे भी याद हो गया, आप सबको याद हो गया, लेकिन हमें आज एग्जाम नहीं देना। हम एग्जाम जब देंगे जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, यानी ईच एंड एवरी टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ खत्म हो जाएगा, फिर हमें एग्जाम हॉल में बैठना है और एक एग्जाम का प्रेशर भी होगा। अब वहां से यदि स्लिप ऑफ माइंड n/2 + 1 नहीं आया दिमाग में, तब क्या करेंगे? वो फील आ रहा हूं, उसी को मैथमेटिक्स बोलते हैं। मैथमेटिक्स को फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनाना बेटा। कौन सा नोट्स कलेक्ट करने के लिए बोल रहे बेटा? पीयूष, ललित सर, वो क्या? ललित है, वो ललित है। अच्छा ललित, बेटा मैंने पीडीएफ भेजी है, आने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ भेजा हूं, इसका प्रिंट निकालिए और पढ़ाई करिए। जितना आपको आने का खर्चा होगा उसी में तो तुम्हारा प्रिंट निकल जाएगा। रेडी? तो चलो देखना, अब तू खुद से बोलना, इसके 101 टर्म, ऐसा 101 टर्म इसके 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा ना, 5 6 ऐसे ही चलता रहेगा 101 टर्म तक। अरे बोलो। हाँ सर, 1 2 3 4 5 चलते रहेगा, ये भी 101 तक चलेगा। एक सिंपल सा थिंग समझना, प्लस a है यहाँ पे, यानी ऐसा यदि आप लिखते भी हो 100 c0 x रेज टू 100 पहला, दूसरा लिख दो 100 c1 x रेज टू 99 into a। अरे बोलो। हाँ सर, उसके साइन अल्टर हो जाएंगे फिर। दोनों कैंसिल होगा, सारे इवन वाला टर्म कैंसिल होगा। हाँ सर, यस सर, सारे इवन वाला टर्म कैंसिल होगा। यस सर, बराबर है। तो बचेगा कितना वो देखना है आपको। कौन सा बच रहा है? ऑड वाला 1 3 5 से लेकर के 101 एपी में। एपी में है क्या? हाँ सर, तो नंबर ऑफ टर्म निकलेगा। यस सर। जल्दी निकाल के बताओ मुझे, फॉर्मूला नहीं चाहिए मुझे। निकालोगे? सर एक बार वो फिर से बताओ ना। बेटा इसमें यदि मैं इसका एक्सपेंशन लिखूं और इसका एक्सपेंशन लिखूं, तो दोनों में अल्टरनेट टर्म कैंसिल होते जाएगा प्लस माइनस के साइन की वजह से। जोड़ दूं तो हाँ सर,
तो बचेगा क्या, सारे क्या बच रहा है, ऑड बच रहा है, ऑड बच रहा है। 1 नंबर का बच रहा है टर्म, 3rd नंबर बच रहा है, 5th नंबर बच रहा है, 7th नंबर बच रहा है, इस तरह से 101 नंबर का बच रहा है, सारे इवन कैंसिल हो। 51 सर, 51 क्या 51 टर्म्स। तो Tn यदि मैं लगा रहा हूं Tn that equals to 1 plus a plus n minus 1 into d, तो आंसर 51 नहीं है क्या, है ना? नहीं है, 1 इधर कर लिया डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 51, n का वैल्यू 51 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म इज द 51। चीज भूल गए और आपके पास अपना बस दिमाग बचा तो भी आप सही जानकारी से लेकर के वहां से आंसर क्लिक करके निकल सकते हैं। स्लिप ऑफ माइंड होने के बाद भी अलग तो इसके लिए फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख लो, इस तरह का फॉर्मेट आया तो n/2 + 1 कर लेना, वो भी लिख लो और ये भी लिख लो, दोनों लिख लो। रेडी? यस सर। सर 22 छोटा सा ऑब्जर्वेशन से बनता बेटा है आंसर, अपने हल्के से ऑब्जर्वेशन से ही आंसर बन जाता सीधा। पास लिखिए, बाइनोमियल का सीट मैंने भेजा हूं, आप एक बार उसको प्रिंट निकाल के ही करना, आप लोग के पास होगा ना, प्रिंट निकालिए ना, लेकिन दूसरे इसमें नहीं होगा, ठीक है ना? क्या आने के लिए मन कर रहा है औरंगाबाद? सर ये n/2 वाला जो फॉर्मूला है हाँ वो सिर्फ x + a और x - a ऐसे एक्सपेंशन के लिए यूज होता है क्या? हाँ हाँ हाँ, यदि मैंने इसके बीच में यहाँ पे माइनस कर दिया तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा, बराबर है? यदि बीच में मैंने माइनस साइन कर दी तो क्या हो जाएगा, अब ये इवन वाला कैंसिल नहीं होके क्या कैंसिल होगा, ऑड वाले कैंसिल होंगे, तो बचेंगे टर्म कितने, ऐसा 2 4 6 8 ऐसा ही, और उससे एक पहले 100 तक। अब इसके टर्म गिन लेना क्या होता है, मतलब मैं बेसिक थीम बता दिया आपको, दिमाग में रखना। नेक्स्ट और पूछो। 22 कितने नंबर? 22 भी सर। 22 नंबर, समझना, 22 नंबर देखना, नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ कितना, √3 प्लस, बोलना बेटा टर्म बोलना, √3 + 4√5 का होल की पावर 124। 4th √5 है ना, हाँ, और इसके पावर कितना है 124। 124। मैं आप लोग को जल्दी एक रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूं, कैमरे हर कोई ओपन रखेगा, बराबर है? कैमरे हर कोई ओपन रखेगा, रिस्ट्रिक्ट करूंगा अभी मैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सीरियसनेस दिखता है सामने, लेजनेस नहीं, सीरियसनेस होनी चाहिए। तो कैमरे के सामने रहोगे ना तो तुम सीरियस भी रहोगे। अब देखना, फिर देखना वो फीलिंग कैसा आता है आपको। मैं एक वैसे में इंप्लीमेंट कर चुका हूं, फीलिंग बोल रहे हैं सर काफी अच्छा आ रहा है, तो आप लोग भी चाहो कर सकते हो ना ऐसा। सर वो हार्ड जाता सर, सामने पढ़ते ही रहते हो ना, कि कुछ गलत काम तो नहीं करते हो ना? नहीं कि सर, movie में चल रहा है, जल्दी कर रहा हूं। पढ़ते हाँ? सर। पर वो फोन से देखा तो हार्ड जाता सर, क्या फोन से देखा तो मतलब वो नीचे रखना पड़ता पूरा, पीछे रखना पड़ता, बोले तो नीचे सर, नीचे। नीचे। अच्छा नीचे रखना पड़ता, और तुम बैठते ऊपर। नहीं सर, वो हाथ में पकड़ते ना हम ऐसे, तो उसकी वजह हाँ हाथ में नहीं पकड़ने का ना, एक स्टैंड टाइप का आता है ना, कुछ लगा देने का ऐसा मस्त। सर जिधर रेंज जाती है उधर जाओ। अच्छा जिधर रेंज सर, आता है पर उधर जा। फिर भी फोन से प्रॉब्लम होता है सर थोड़ा। हाँ देखो ना, कैमरे चालू करने के लिए बोला तो देखो कितने प्रॉब्लम जुड़ा देंगे आप लोग, डिक्शनरी भर जाएगा।
22 नंबर सवाल देखना, 22 नंबर ना। सर हाँ सर। हाँ सर। ऐसा तो एक काम करेंगे, देखना कभी भी इस तरह करा तो फिर तुम्हें फॉर्मूले चाहिए क्या, बोलो। कुछ भी बता दो सर। कुछ भी बताता हूँ तो फॉर्मूले भी बताता हूँ और मेन मेथड भी बता देता हूँ। हाँ सर। ओके सर। रेडी? तो फॉर्मूले कभी भी यदि ऐसा आया तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3, बात तो एक ही। हाँ सर। दूसरे को लिख दिया फोर्थ रूट ऑफ 5, पावर कितना है 124। और यदि आपको नंबर ऑफ क्या पूछा है, नंबर ऑफ रैशनल टर्म। रैशनल का मतलब कि रूट रूट नहीं होना, मतलब ऐसे ही सिंपल इवन बराबर। पावर वन करेंगे सर। हाँ, तो लिख देना नंबर ऑफ रैशनल टर्म। तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो लिख लो, दैट इक्वल्स टू पहले पूरा पावर 124 अपॉन नीचे हो जाएगा एलसीएम ऑफ जो आपको रूट दिख रहा है 2,4 1। फॉर्मूले चाहिए ना, तो 124 एज इट इज अपॉन एलसीएम ऑफ 2 4 जो आपको रूट में दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट, उसका एलसीएम तो 124 तो है ही, अपॉन 2 और 4 का एलसीएम कितना 4। अरे बोलो ना, प्लस कितना 1 कैंसिल कर रहा हूं तो ये 62 और 1 32 नंबर कितना टर्म आया सर। बोलो। आया सर। तो इसलिए बोलता हूं ना कि क्वेश्चन लगाओ, सारे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं बेटा क्वेश्चन में, सारे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं क्वेश्चन में। इसमें आपको बचा हुआ क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बचा हुआ है, और क्या क्या बचा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बचा हुआ है, और वही बाइनोमियल कोएफिशिएंट का एडिशन, वो नहीं सर, वो 33 से भी नहीं आया सर, वो भी समझ नहीं हाँ रहे। सर वो हाँ सर उसका 30 टॉपिक बाकी, बेटा फिर से बोलना। 33 से जो सवाल है ना उसका कंसेप्ट बाकी है। 33 से अच्छा बाकी रह गया था क्या, रैशनल इंडेक्स। रहने देना, हाँ मैं बताऊंगा, छोड़ देना। अभी मैं कंसेप्ट आपको बता दूंगा, कल ओनली कंसेप्ट रहेगा, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वगैरह भी रहेगा, रैशनल इंडेक्स भी रहेगा, एवरीथिंग को बता दूंगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहो। सर 5 कैमरा का क्या करना है, कौन सा 5 कैमरा बेटा, सर उसको फिर मार रहेगा सर उसमें। कहाँ रे, अरे सर वो कल कैमरा ऑन करने का आवाज नहीं आ, क्या बोल रहा है, कैमरा ऑन करने का क्या बोल रहा है सर। अच्छा कैमरा ऑन कराऊंगा ना, टेंशन नहीं लो, बराबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कराऊंगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल एकाग्रता बहुत लगना चाहिए, अच्छे से लगना चाहिए, यानी मैं क्या बोलते हैं एकाग्रता को, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करूंगा, इसके आगे का टॉपिक वही है। चलिए मिलेंगे फिर कल, गुड बाय। बाय सर। मोटिवेट रहिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है। हाँ सर। थैंक यू सर। डेली मुझे 10 मिनट डोज देने में मत लगाइए, डोज देना पड़ता है डेली आपको 10-15 मिनट का मुझे। चलो ऐसा करो।